मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाजे दुनिया वालों की तदबीर से बंद होते हैं, इनसे बड़े दरवाजे अल्लाह रब अल इज़्ज़त के फजल से खुलते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो रब से पोशीदा हो, और न ही ऐसा कुछ है जो उसके इख्तियार में ना हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कायनात की सबसे महंगी चीज एहसास है, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो जात रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद में गिरने नहीं देती, वो जात इंसान को कैसे बेयारो मददगार छोड़ सकती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहां इंसान का हौसला खत्म होता है, वहां से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वक्त, दौलत और रिश्ते ये वो चीजें हैं जो हमें मुफ्त मिलती हैं, मगर उनकी कीमत का पता तब चलता है जब ये कहीं खो जाती है। 4 दिन सिगरेट पी के कहते हैं आदत हो गई, मोबाइल इस्तेमाल करके कहते हैं आदत हो गई, लेकिन काश रमजान का पूरा महीना नमाज पढ़कर भी कोई कहे हमें नमाज की आदत हो गई है। बदगुमानी में इतनी ताकत है कि वो ज़हनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ इंसान के खूनी रिश्तों को भी मिनटों में खत्म कर देती है। बाज मर्तबा आंखों का देखा भी गलत होता है, लिहाजा किसी के बारे में राय कायम करने से पहले अच्छी तरह छानबीन कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपकी सोच आपको शर्मिंदगी से दो चार करे। अल्लाह ताला ने जब तुम्हें 2 आंखें दी हैं, फिर तुम लोगों को अपने दोनों कानों से क्यों देखते हो जो अपनी आंखों से देखते हो? इसके मुताबिक लोगों से बर्ताव करो, न कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके। अक्सर सच कड़वा नहीं होता, सच बोलने का अंदाज कड़वा होता है। हम सच बोलने के साथ साथ दरअसल दूसरे को जलील कर रहे होते हैं और तवक्को रखते हैं कि हमारी जलील करने की हरकत को सिर्फ सच ही समझा जाए। दुनिया में 90% इंसान एक पिंजरे में कैद है, जिस पर लिखा है कि लोग क्या कहेंगे। खुदारा इस पिंजरे से खुद को आजाद करके देखें। यकीन करें, लोग कुछ नहीं कहेंगे। किसी को दिया गया एक आंसू उम्र भर की इबादतों पर पानी फेर सकता है। कुछ लोग जितने कीड़े दूसरों में निकालते हैं, अगर वो सिर्फ एक कीड़ा अपने आप में से निकाल ले तो उनकी और दूसरों की जिंदगी बड़े आराम से गुजर सकती है। टूटने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई है। कभी कभी टूटने से जिंदगी का आगाज होता है। जिसको कह दो कि वो जरूरी है, वही दामन छुड़ाने लगता है। हर बात को सुनते ही यकीन मत किया करो, क्योंकि झूठ सच से ज्यादा जल्दी फैलता है। कभी कभार बहस करने से बेहतर है जो आपको जैसा कह रहा है आप वैसा तस्लीम कर लें, क्योंकि वक्त के पास बेहतर जवाब होता है। अपनी जिंदगी को इस दरख्त की तरह बनाओ जो तन्हा खड़े होकर सूरज की तपिश बर्दाश्त करता है, लेकिन अपने दामन में आने वाले को सुकून बख्शता है। अफवाहें नफरत करने वाले बनाते हैं, अहमक फैलाते हैं और बेवकूफ उन पर यकीन करते हैं। इन तीनों में से कोई भी बनने की कोशिश न करे। मुनाफिकों की बस्ती में अपने डेरे हैं, मेरे मुंह पे मेरे हैं, तेरे मुंह पे तेरे हैं। मुझे ये जानकर बहुत शर्मिंदगी हुई कि जिंदगी एक निकाब पोशों की महफिल है और मैं इधर अपने असली चेहरे के साथ आ गया। ए इज्जत देने वाले रब, हमें इन लोगों के शर से महफूज फरमा जो हमारी अच्छाइयां तो छुपा लेते हैं लेकिन हमारी बुराइयां फैला देते हैं। जिनको मंजिलों की फिक्र हो वो लज्जतें देखकर रुकते नहीं, अपना सफर जारी रखते हैं। मां 9 महीने पेट में रखती है बच्चे को जन्म देने के लिए, लेकिन बाप पूरी जिंदगी बच्चे को दिमाग में रखता है बच्चे की परवरिश के लिए। कुत्तों के भौंकने से शेर खौफजदा नहीं होता। जब अपनों में मक्कार, गद्दार और मुनाफिक पैदा हो जाए तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से हार जाता है। कुत्तों के भौंकने से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे मेयार का तकाजा है मेरा दुश्मन भी मेरे जैसा हो। मां के बगैर तो घर में रखी हुई चीज नहीं मिलती और तुम सुकून ढूंढ रहे हो। दिल को बड़ा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, आवाज को मीठी रखो। फिर कोई नाराज हो तो कहना मेरे वालिदैन मेरा सुकून है, या अल्लाह मेरे इस सुकून को हमेशा सलामत रखना, आमीन। मुनाफिक की 100 ज़ुबानें होती हैं,
एहसास दिलाकर एहसास करवाना भी कोई एहसास हुआ। लोगों को दुख देते वक्त रब की ताकत मत भूलो। रब की पकड़ शदीद है, धोखा खाने वाले की आह और सब्र जाए नहीं जाता। दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं, सब अपने चेहरों पे दोहरी निकाब रखते हैं। एक बेटी और एक दरख्त दोनों का घर में होना जरूरी है, क्योंकि दरख्त हमेशा धूप में साया देता है और बेटी हमेशा दर्द में साथ देती है। बड़े कहते हैं बेटियों से डर नहीं लगता, उनके नसीबों से लगता है, वरना जितना एहसास बेटियां माँ बाप का करती हैं बेटे कर ही नहीं सकते। बचपन से ही अपनी ख्वाहिशात, अपने ख्वाबों को दफन करना सीख लेती है। कभी माँ बाप की फिक्र में हलकान हो रही होती है, तो कभी भाइयों की फिक्र में घुल रही होती है। फिर भी लोग कहते हैं बेटियां बोझ होती है, जबकि हकीकत में वो बचपन से ही बोझ बांट रही होती है। बेहतरीन हमसफर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो आपसे इख्तिलाफ और नाराजगी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फिक्र करना नहीं छोड़ता। नमाज शैतान की शिकस्त और मोमिन की जीत है। अगर कभी तुम थक जाओ तो कभी मायूस ना होना। खुदा से गुफ्तगू करना, सफर की जस्तुजू करना। ये अक्सर हो भी जाता है कि बंदा थक भी जाता है। मुकद्दर को बुरा जानोगे तो ये हो भी जाता है, मगर तुम हौसला रखो जिसे खालिक समझते हो, बस इससे राबता रखो। बेटियों के दुख समझना बहुत मुश्किल होता है। उनके लिए तो इस घर में भी जगह नहीं होती जहां वो पैदा होती है। लोगों की साजिशें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुरान कहता है, तुम्हारा रब बेहतरीन चाल चलने वाला है। एक खामोश गुफ्तगू अल्लाह से दिल की कितनी उलझनें दूर कर देती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा होना पड़ता है। बीवी की खुशियों और ख्वाहिशों का ख्याल रखना शौहर की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो आपके अलावा किसी को नहीं कह सकती। शौहर का प्यार, वक्त और तवज्जो ही बीवी के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती, कितने काबिल और कितने अहम हैं। अगर आप नाकदरों के हाथ लगे हुए हैं तो आप बेकार हैं। अगर आराम और सुकून से रहना चाहते हैं तो हर चीज में मुख्तसर रहना सीखिए। गुफ्तगू में, एहसासात में और कभी कभी लोगों के चुनाव में भी नसीहत जरूर करें, लेकिन सामने वाले को शर्मिंदा मत करें, क्योंकि मकसद दस्तक देना होता है, दरवाजा तोड़ना नहीं। वक्त, इज्जत और एतबार ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाएं तो दोबारा वापस नहीं आते। बिला वजह बोलता हुआ अक्लमंद पास बैठे हुए खामोश बेवकूफ से ज्यादा बेवकूफ लगता है।